दोस्तों एक्सेल की फाइल में मौजूद डिफरेंट वर्कशीट से वी लुकअप फार्मूला लगा के डाटा को हासिल करना आप जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की डिफरेंट फाइल्स यानी डिफरेंट वर्कबुक से आप वी लुकअप फार्मूला लगा के डाटा कैसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक फाइल ये है जो आइटम की फाइल है। इस फाइल में शीट नंबर 1 में यहाँ पर आइटम दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, प्राइस दी गई है, टोटल दिया गया, ठीक है। जबकि दूसरी फाइल जिसका नाम है प्राइस, इस फाइल में क्या दिया गया है, इस फाइल में आइटम और प्राइस दी गई है, ठीक है। यानी ये जो पहले वाली फाइल है ना आइटम वाली, इसमें प्राइस नहीं है। तो हमने क्या करना है, एक्सेल की एक फाइल से वी लुकअप लगा के डाटा हमने इस फाइल में लेके आना है, ठीक है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो तरीकों से आप एक्सेल की डिफरेंट वर्कबुक से वी लुकअप फार्मूला लगा के डाटा को हासिल कर सकते हैं, डाटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ। जो पहला तरीका है ना दोस्तों, इस तरीके में आपने सारे के सारे फार्मूले को मैनुअली टाइप करना है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि एक वक्त में दोनों ही वर्कबुक्स ओपन हो, ठीक है। तो मैंने अभी दोनों वर्कबुक ओपन की हुई हैं सिर्फ इसलिए कि आपको समझा सकूं कि आपने फार्मूला टाइप कैसे करना है, ठीक है। अगर आप एक वर्कबुक को ओपन करते हैं, दूसरी वर्कबुक को ओपन नहीं करते, तो फार्मूला आपने किस तरह लिखना है ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस फाइल से आप डाटा लेके आना चाह रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर हमने डाटा को लेके आना है, ठीक है। किस फाइल से लेके आना है, ये प्राइस वाली फाइल से, ठीक है। हमने यहाँ से प्राइस लेके जानी है आइटम वाली फाइल में, ठीक है। तो इस फाइल की आपने कुछ चीजें ध्यान करना है, कुछ चीजों को याद करना है। देखें यहाँ पर सबसे पहले आपने इस फाइल का नाम याद रखना है कि इस फाइल का नाम क्या है, ठीक है। तो मैंने इस फाइल का नाम रखा हुआ है प्राइस, ठीक है, प्राइस। दूसरे नंबर पे जो आपने चीजें नोट करनी है वो ये करनी है कि जो डाटा जहां से आपने डाटा को पिक करना है उसकी रेंज क्या है। यहां पर देखिए A1 से लेके B11 जो है वो रेंज बन रही है। यानी आपने जो फार्मूले में रेंज देनी है वो A1 से B11 देना, ठीक है। A1 से ले ले या फिर A2 से ले ले, ठीक है। ये आपने रेंज देनी है। यानी दो चीजें आपने ख्याल करना है, ख्याल रखना है फार्मूला टाइप करते हुए। फार्मूला टाइप करते हुए एक वर्कबुक का नाम और दूसरा रेंज कि किस रेंज में डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि कौन से कॉलम से हमने डाटा पिक करना है। यहाँ पर सिंपली दो कॉलम है, पहला है आइटम का, दूसरा है प्राइस का। डेफिनेटली जब हम कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे वहां पर हम क्या टाइप करेंगे जी, 2, ठीक है। तो अब आ जाता हूं मैं इस फाइल में, यहाँ पर मैं फार्मूला टाइप करता हूं। इस फार्मूले को आपने ध्यान से देखना है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो फार्मूला काम नहीं करेगा। मैं फिर ये बता दूं कि अगर आप इस तरह से एक वर्कबुक से डाटा लेके आना चाहते हैं दूसरी वर्कबुक में, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपकी दोनों फाइल्स ओपन हो, ठीक है। तो आपने फार्मूला कैसे टाइप करना है, इक्वल वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले आपने वी लुकअप वैल्यू लेनी है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आप वैल्यू लेके आना चाहते हैं, ठीक है। कॉमा लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आ गया जी टेबल अरे। अब टेबल अरे आपने यहां पर कैसे लेना है, सबसे पहले आप बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। यहां पर उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल से आप डाटा लेके आना चाह रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जी प्राइस, क्योंकि मेरी फाइल का नाम है प्राइस। डॉट लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे XLXX, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्स की एक्सटेंशन है ना, जब हम फाइल सेव करते हैं तो ये साथ एक्सटेंशन आती है, ठीक है। इस तरह से आपने नाम लिखना है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट क्या करनी है, बंद करनी है, ठीक है। फिर आपने उस शीट का नाम लिखना है जिस शीट में आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो यहां पर मेरे पास सिंपली दोनों फाइलों में एक एक ही शीट है, कोई स्पेस नहीं, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं जी शीट 1, शीट 1। उसके बाद आपने Shift+1 प्रेस करना है, तो यहां पर ये एक्सप्लेनेशन का जो साइन है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने रेंज देनी है कि किस रेंज से आपने डाटा को लेके आना। तो रेंज मैंने आपको बताया था A1 से लेके A1 और कॉलन लगाता उसके बाद B11, ये हमारी रेंज थी, ठीक है।
रेंज लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके लॉक करना है। ठीक है, लॉक करने के बाद क्या करेंगे जी, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद तीसरा आर्गुमेंट आ जाएगा जी, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 टाइप करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो फाइल है उसमें जहां से मैं डाटा लेके आना चाह रहा हूँ वो कॉलम नंबर 2 में है। ठीक है, फिर कॉमा और लास्ट पे ट्रू एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आइटम 1 है इसकी प्राइस आ चुकी है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी आइटम्स की प्राइस जो है वो आ चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 8 से लेके 26 तक है। ठीक है, आइटम 1 की 8 है, आइटम 2 की 10 है, आइटम 3 की 12, यानी 2 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए सेम वही जो है वो प्राइस आ रही है। ठीक है, ये तो था पहला तरीका कि अगर आप पूरे के पूरे फॉर्मूले को मैनुअली टाइप करते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों की दोनों जो वर्कबुक्स हैं, दोनों की दोनों जो फाइल है उनको ओपन करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ उस फाइल को ओपन करने की जरूरत पड़े जिसमें हमने फार्मूला लगाना है, जिसमें हमने डाटा लेके आना है। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका है ना, उसमें आपको दोनों फाइलें ओपन करना पड़ेंगी। ठीक है, दोनों फाइलों को ओपन करके आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। ठीक है, उस तरीके से भी जो है वो डाटा आ जाएगा। ये दूसरा जो तरीका है ना, ये पहले तरीके की निस्बत थोड़ा सा आसान है, क्योंकि पहले में हमने जो मुकम्मल टोटल फार्मूला है वो हमें मैनुअली टाइप करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर आपने रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपने कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। वो जो दूसरा तरीका है वो कैसे जी, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी दूसरे तरीके की तरफ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है जी, वही वी लुकअप फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वल वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप का फार्मूला आ गया जी। पहला जो आर्गुमेंट है वो है जी लुकअप वैल्यू। सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले में लगाया, हम लुकअप वैल्यू में इस सेल को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम आइटम नंबर 1 की जो है वो कीमत लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो अब आ गया जी टेबल अरे। तो टेबल अरे में पहले हमने मैनुअली टाइप किया था, अब हम सिंपली क्या करेंगे, जाएंगे दूसरी वर्कबुक पे। ठीक है, ये प्राइस वाली वर्कबुक आ गई। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, डाटा को क्या कर लेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डाटा सिलेक्ट हो गया। यहां पर देखिए जैसे मैंने पहले टाइप किया था बिल्कुल वैसे आ चुका है। ठीक है, टाइप करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इंडेक्स 2, यानी देखें हमारे पास जो कॉलम है वो दूसरा कॉलम है जहां से हमने प्राइस को लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो प्राइस है वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह आपने सिंपली क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। अब मैंने जब रेंज सेलेक्ट की तो यहाँ पर ये जो रेंज है ये ऑटोमेटिकली जो है वो लॉग थी। अगर आपके पास लॉग नहीं आती तो आपने रेंज को सिलेक्ट करके इसको F4 प्रेस करके लॉग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे ड्रैग करना है। तो दोस्तों ये थे 2 आसान तरीके, जिन तरीकों से आप 2 या 2 से ज्यादा जो वर्कबुक्स हैं, एक्सेल की फाइल्स हैं, उनमें से आप वी लुकअप फार्मूला लगा के डाटा को हासिल कर सकते हैं।